देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पार्लियामेंट के अंदर ऑपरेशन सिंदूर पे बयान दिया है। तो जब इतने तजुर्बेकार नेता ऐसी बात कर देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता तो उस पर चर्चा ज़रूरी हो जाती है। अब यहाँ पे राजनाथ सिंह कह रहे हैं हमने भी नतीजा दिखाया, हमने घर में घुस के मारा। क्यों मारा? जिससे कि सबक मिले पाकिस्तान को कि ये जो उनकी टेररिज्म है वो चलेगी नहीं। पर वो तो माने नहीं। मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, ये खबर आई है कि कश्मीर में ऑपरेशन महादेव चल रहा है इस समय। राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के तो परखच्चे उड़ाकर रख दिए। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि आपने जंग शुरू होते ही पाकिस्तान के सामने ये खोल कर रख दिया कि हम ये नहीं चाहते। And Rajnath Singh ji said that Operation Sindhur began at 1:05 और उसके बाद उन्होंने कहा, he said Operation Sindhur lasted 22 minutes and then he said the most shocking thing. He said at 1:35 we called Pakistan. We called Pakistan at 1:35 and we told them that we have hit non-military targets and we do not want escalation. These are the words of the Defense Minister of India. देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पार्लियामेंट के अंदर ऑपरेशन सिंदूर पे बयान दिया है। तो जब इतने तजुर्बेकार नेता ऐसी बात कर देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता तो उस पर चर्चा ज़रूरी हो जाती है। अब यहाँ पे राजनाथ सिंह कह रहे हैं हमने भी नतीजा दिखाया, हमने घर में घुस के मारा। क्यों मारा? जिससे कि सबक मिले पाकिस्तान को कि ये जो उनकी टेररिज्म है वो चलेगी नहीं। पर वो तो माने नहीं। मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, ये खबर आई है कि कश्मीर में ऑपरेशन महादेव चल रहा है इस समय, टेररिस्ट का ऑपरेशन। और आईजी कश्मीर रेंज है, इनका नाम है विधि बिरदी। इन्होंने कोई 1 घंटा पहले लोकल मीडिया को बताया है कि ऑपरेशन चल रहा है टेररिस्ट का, काउंटर टेरर ऑपरेशन, और उसमें इंडियन आर्मी भी इन्वॉल्व है, पैरामिलिट्री भी है, पुलिस में भी है। तो आप मुझे बताइए वो कहाँ डरे। अच्छा, तीसरी बात जो है, जो सबसे बड़ी बात है, नॉट ओनली इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश क्रिएट किया। जब ये सब बात हो रही थी तो उनके सलाहकारों ने आके प्रधानमंत्री को बोला, देखिए अमेरिका प्रेशर डाल रहा है कि आप कुछ मत करिए। उनका जो 9th जहाजी बेड़ा है नेवी का, वो बे ऑफ बंगाल में पहुंच गया है। मिसेस गांधी ने कहा मुझे उसकी परवाह नहीं है, मैं अपनी कार्रवाई पूरी ख़त्म करूंगी। उन्होंने बांग्लादेश बुलाया, वो डरी नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप रुक जाइए, इसको ऑपरेशन को आप और आगे नहीं ले जाएंगे। अब ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, राजनाथ सिंह हमें बताते हैं। 1:05 पे इन्होंने कार्रवाई शुरू करी। जो 9 टारगेट थे टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, पीओके और पाकिस्तान में 2 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल किया, जो कि पंजाब में थे, वो मुरीद के और भावलपुर के अंदर। और आधे घंटे के अंदर अंदर 1:35 पे जो हिंदुस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन थे, आर्मी के बड़े अफसर, उन्होंने फ़ोन कर दिया पाकिस्तान के डीजीएमओ को बोलने के लिए कि देखिए हम बात को और बढ़ाना नहीं चाहते। तो आप बात भी नहीं बढ़ाना चाहते। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहले भी हुआ है। 2016 में भी यही हुआ था। हमने हिंदुस्तान की लोगों को बाद में बताया कि हमने कोई सर्जिकल स्ट्राइक करी है, पहले वहाँ बता दिया उसके पाकिस्तान की डीजीएमओ को कि हम लड़ाई बढ़ाना नहीं चाहते। यही कार्रवाई हुई 2019 में। हमने एयरफोर्स इस्तेमाल करी उनके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अगले दिन उनकी एयरफोर्स आई और हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे उन्होंने धावा बोला। इंडियन एयरफोर्स ने माना कि ये लड़ाई करना चाहते हैं, पर हमने कुछ नहीं किया। और वही बात अब फिर हो गई। तो अब सवाल ये है कि इसमें तुलना क्या हुई। और जहाँ तक वाजपेयी का ताल्लुक है, अब उन्हीं को देख लीजिए जब वो प्रधानमंत्री थे। 2001-2002 में उन्होंने ऑपरेशन पराक्रम करा, पूरी हिंदुस्तान की फ़ौज को लगा दिया वहाँ पर, पाकिस्तान की जाइए आप बॉर्डर पे बैठ जाइए, जाके लड़ाई होगी। अब मई 2002 में कालू चक की किलिंग हुई कश्मीर के अंदर, जम्मू में, और उसके बाद
प्रधानमंत्री ने अपने शायराना अंदाज में बोल दिया कि अब आर पार की लड़ाई होगी, तो लोगों को लगा अब ये लड़ाई तो ये लड़ेंगे। यहाँ पे खलबली मच गई। यहाँ साउथ ब्लॉक के अंदर जो उनके सलाहकार थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ब्रजेश मिश्रा, उन्होंने फ़ौरन फ़ोन किया अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कॉन्डोलीसा राइस को, उनको मीटिंग से निकाला, उनसे ये दरख्वास्त करी कि देखिए आप वो बताइए प्रेसिडेंट बुश को कि जनरल मुशर्रफ से बात करें और बात को कम करें, टेम्परेचर्स को। ये सारी बात कॉन्डोलीसा राइस ने अपनी किताब में लिखी है, नो हायर ऑनर्स। तो ऐसा क्या है बीजेपी लीडर्स में, आप शुरू करते हैं फिर लड़ाई भी नहीं लड़ते। तो पहली बात तो ये थी कि ये मिसाल ही गलत थी, इसकी तुलना नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, दूसरी बात, राजनाथ सिंह ने हमें ये बताया संसद के पार्लियामेंट के थ्रू कि मोदी सरकार ने पूरी फ्रीडम दी हुई थी आर्म्ड फोर्सेस को कि आप जो है तय करिए कैसे करेंगे, क्या करेंगे, टारगेट्स वगैरह सब कुछ बताया था। पर ये भी ठीक नहीं लगता। हम जानते हैं कि इंडोनेशिया में जो हमारे नेवी के एडवाइज़र हैं शिव कुमार, उन्होंने एक सेमिनार में बताया कि हाँ हमारे प्लेन्स गिरे हैं इंडियन एयरफोर्स के, और वो इसलिए गिरे हैं क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल हिदायत थी कि आप जो है पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स और मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे नहीं करेंगे कुछ भी। सबको मालूम है जब भी कोई एयरफोर्स कार्रवाई करती है सबसे पहले दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट करती है, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा वहाँ से होता है। तो आपने बोल दिया एयरफोर्स को कि आप वो करेंगे ही नहीं। अच्छा, फिर ये एक बीजेपी के ये अंदर के पत्रकार हैं जो कि एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के, इनका नाम है शिशिर गुप्ता। इन्होंने एक लेख लिखा है, इनको अंदर की खबरें मिलती रहती हैं, जिसमें इन्होंने जिक्र किया है कि इंडियन एयरफोर्स ने जब अपनी कार्रवाई करी थी तो उन्होंने सिर्फ जो एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स थी, उनके नाम है स्कैल्प मिसाइल और क्रिस्टल गेज मिसाइल, क्योंकि आइडिया ये था, जो ऑब्जेक्टिव था जिसकी जिक्र कर रहे थे राजनाथ सिंह, कि हमें सिर्फ टेररिस्ट के ऊपर टारगेट करना है। तो ये एयर टू ग्राउंड थी हैवी मिसाइल की, वहाँ जाके ग्राउंड पे जाएगी। इन दोनों मिसाइल के साथ आपको थोड़ी टेक्निकल बात है कि जो फाइटर होता है उसका जो रेडार होता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती उसको मिड कोर्स करेक्शन देने के लिए, मतलब चलते हुए उसको करेक्शन देने की, वो ठीक जगह पे पहुंच जाए मिसाइल। क्योंकि जो दोनों मिसाइल होती हैं एयर टू ग्राउंड, उसके अंदर होता है अपना ही अंदर सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, या जो जीपीएस होता है वो उसके करेक्शन से टारगेट पे जाती है। अब ये शिशिर गुप्ता ने जिक्र ही नहीं किया है मीटियोर का, जो एयर टू एयर मिसाइल है, और जो खास मिसाइल है उसकी रफाल की, उसका जिक्र ही नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि जो मीटियोर मिसाइल है वो एयर टू एयर मिसाइल है। इसका मतलब वो लड़ाई करनी है आपको पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ। इस मिसाइल के लिए जो फाइटर होता है उसके रडार को ऑन करना पड़ता है मिड कोर्स करेक्शन के लिए। तो इसका मतलब है कि आपका जो रडार था वो भी ऑन नहीं था। अगर ये गलत है, आप मीटियोर ले गए थे, तो फिर मैं अपनी गलती मान लूँगा, राजनाथ सिंह ये क्लैरिफाई करें पार्लियामेंट के अंदर कि क्या ये बात सही है कि गलत सही बात है।